मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गैरतगंज नगर के रहने वाले नवीन विश्वकर्मा की नवजात बच्ची की बीती 16 अक्टूबर 2021 को भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुई आगजनी की घटना में झुलसने के बाद गंभीर स्थिति में मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले में बच्चे के परिजनों को उसकी आग में झुलसने की जानकारी तक नहीं दी और उपचार का बहाना बनाते रहे। 20 नवंबर की देर शाम बच्चे की मौत की सूचना देकर उन्हें बच्ची का शव सौंप दिया गया। वहीं नवीन के कहने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। परिवार पूरी तरह से गुमराह रहा। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना सामने आई है। देखिए संवाददाता संजय चौहान की खास रिपोर्ट, रायसेन, मध्य प्रदेश। भोपाल में भर्ती कर दी, आग लग गई। उसी दिन बच्ची काली पड़ गई, पर उन्होंने बोला नहीं कि बच्ची काली पड़ गई और उनसे बताते रहे कि आपकी बच्ची ये है और हम चीजें दिखा दो। तब से बच्ची जली, आग लगी। जब कुछ नहीं बोला और जब आग लगी तो कहने लगी ट्रांसफर कर लो, रायसेन ले जाओ, कहीं ले जाओ। फिर आग के बाद हमने कहा अब हम जली बच्ची कहाँ ले जाएंगे। आपको कब पता पड़ा कि बच्ची शांत हो गई? है? आपको कब पता पड़ा बच्ची 11 बजे बोला। बच्ची को तो बच्ची की जली हुई है, क्या है आपको लग रहा है कि बच्ची है जी, आप देखो ना। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे, टीवी और अखबार में देखा होगा, पिछले 12 दिन पहले हमीदिया अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लग गई थी और उस आग में शासन ने केवल 4 बच्चों के मरने को स्वीकार किया था, जबकि कम से कम 20 से 25 बच्चे मरे हैं। और उसमें दुर्भाग्य से हमारे गैरतगंज की भी एक बच्ची जो कि जिसकी डेड बॉडी ये रखी है, 8 दिन से अस्पताल वाले रखे हुए थे, कल रात में उन्हें सौंपा है। इसकी बॉडी देख के अंदाज लग सकता है कि 8 दिन पहले मर गई थी और इसे फ्रीजर के अंदर रख के बिना पीएम कराए, बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी रिपोर्ट के और उन परिजनों को सौंप दिया गया और 8 दिन तक उनको बराबर दबाव बनाया गया कि आप इसे ले जाओ। ये सरकार इस तरह गरीबों का शोषण करती है और दूसरी तरफ राजनीति चमकाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया अपने विकास कार्यों को बताने के लिए फूकती है। कभी आदिवासी सम्मेलन तो कभी ये सम्मेलन, कभी कोई सम्मेलन, लेकिन काम का काम करती है। और एक बड़े दुख की बात है कि हमारे क्षेत्र का स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी हमारे क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। आज इसी तारतम्य में ये चक्का जाम का आयोजन किया गया है। आज के चक्का जाम कर रहे हैं, क्या मुद्दा है और कब तक ये चक्का जाम रहेगा? जो विगत दिनों हमीदा जो बच्चा वार्ड में जो आग लगी थी भोपाल में हॉस्पिटल में, उसमें एक हमारे गैरतगंज की ये बच्ची भी थी। बच्ची का जो के परिजनों को कल रात्रि में उसको सबको सौंप दिया गया, ना उसका पोस्टमार्टम किया गया, ना कुछ उनको ऐसा डॉक्यूमेंट दिया गया कि बच्ची की डेथ सर्टिफिकेट वगैरह। लेकिन बच्ची को देखने के बाद आज जब परिजनों ने बताया, उसकी बॉडी देख के ये लग रहा है कि वो बच्ची करीब 8 दिन पहले समाप्त हो गई और ये लोग फ्रीजर वगैरह में रखे हुए थे, इन लोगों ने छुपाते रहे हॉस्पिटल वाले। तो आज देख के हम लोगों का चक्का जाम इस विषय में है कि बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाए, जिससे परिजनों को भी न्याय मिल सके और सच्चाई साबित हो सके कि बच्ची कब समाप्त हुई और कैसे समाप्त हुई। तो ये मामला कि आगजनी की घटना से जुड़ा हुआ है क्या? हाँ, तो आगजनी से जुड़ा हुआ बच्ची का कुछ हिस्सा चेहरे का आग से झुलसा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है हम लोगों को। तो आग लगी हुई है बच्ची को। तो कब तक चलेगा आपका ये प्रदर्शन? हमारा ये है कि उसको तब तक जब तक उसका पीएम वगैरह नहीं होता तब तक और उसे उचित मुआवजा मिलना चाहिए बच्चे। राज्य जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, क्या प्रदर्शन हो रहा है? घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारी एसडीएम बेगमगंज को सूचना दे दी है। हाँ। जैसे आते हैं कार्रवाई होती है, जो मुनासिब होगी वो कार्रवाई। अभी कौन अधिकारी आ रहे हैं सर? एसडीएम जो अपने यहाँ पे चार्ज में है बेगमगंज। अच्छा, वर्तमान में मुख्यालय पर कोई अधिकारी नहीं है वर्तमान में अभी तो नहीं है। आपको पहले से जानकारी दी इस सब? नहीं, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। जो बच्ची करीब 8 दिन पहले समाप्त हो गई और ये लोग फ्रीजर वगैरह में रखे हुए थे, इन लोगों ने छुपाते रहे हॉस्पिटल वाले। तो आज देख के हम लोगों का चक्का जाम इस विषय में है, बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाए, जिससे परिजनों को भी न्याय मिल सके और सच्चाई साबित हो सके कि बच्ची कब समाप्त हुई, कैसे समाप्त। ये मामला कि आगजनी से घटना से जुड़ा हुआ है क्या? हाँ, क्यों आगजनी से जुड़ा हुआ बच्ची का कुछ हिस्सा चेहरे का आग से झुलसा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है हम लोगों को। जो आग लगी हुई है बच्ची को। तो कब तक चलेगा आपका ये प्रदर्शन? हमारा ये है कि उसको तब तक जब तक उसका पीएम वगैरह नहीं होता तब तक और उसे उचित मुआवजा मिलना चाहिए।
जिले के पहड़ी क्षेत्र में जहां आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला नसबंदी के ऑपरेशन के दौरान स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बारिश के बाद यहां ठंड बढ़ते ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा पोहरी स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 20 महिलाओं की नसबंदी की गई। नसबंदी के बाद एक महिलाओं को खुली गैलरी में कड़कड़ाती ठंड में जमीन पर ही लटा दिया गया। विभाग उक्त महिलाओं को नसबंदी के बाद पलंग तक मुहैया नहीं करा पाया। यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कोलारस सहित बदरवास में नसबंदी के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाने का मामला सामने आया था। देखिए संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। कैंप लगवा है। कौन से गांव से आई हो? परीक्षा से। किसको लेके आई हो आप? देरानी। कोई पलंग वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई यहाँ पर? चीनी से गिरा है। अच्छा, कोई पलंग वगैरह का कुछ भी नहीं हुआ? क्या किस लिए आई हो यहाँ पे? किस लिए आई हो यहाँ पे? ऑपरेशन करा दे। किसका? बहू को। बहू का। तो पलंग वगैरह कुछ नहीं मिला आपको? नहीं मिला। नीचे ही लेटा दिया ऑपरेशन के बाद?